अच्छा, जो ड्राई मेरे भाई अमित जी, क्योंकि स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है लोगों का, तो काफी वक्त गुजारते हैं, चाहे वो फोन हो या फिर कंप्यूटर्स हो, तो काम तो रहता ही है। लेकिन ऐसे में जो ड्राई आइज की दिक्कत हो जाती है, उसके लिए क्या उपाय है? ड्राई आइज के लिए एक तो रोज 1 चम्मच घी खाएं। अब घी खाने वाले के आंखों में, दिमाग में, शरीर पर, स्किन पर चिकनाई रहती है, कभी ड्राई आई की प्रॉब्लम नहीं होती है। रोज 1 चम्मच गाय का घी या महात्रिफलाघृत, और महात्रिफलाघृत आंख में डाल भी देते हैं। जैसे हम दृष्टि सौम्य आईग्रिट की बात करे थे आंखों में डालने के लिए, गुलाब जल भी हम डलवाते हैं, त्राटक भी करवाते हैं, नंगे पैर घास पर चलाते हैं, सूर्य का त्राटक, चंद्रमा का त्राटक, दीपक का त्राटक। और फिर ये जो इधर चल रहा है ना, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। त्रिफलाघृत से, महात्रिफलाघृत से अक्षी तर्पण, आपने श्राद्ध तर्पण ये मरने के बाद सुना होगा। हम जीते जी ही आंखों को तृप्त कर देते हैं अक्षी तर्पण से। और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, अब हमारे पूज्य आचार्य श्री तो लंबा त्राटक कर दिया आज, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम पूज्य आचार्य श्री करेंगे। ये आंख के लिए बड़ा जबरदस्त है। जो कठिन आसन कर सकें, पूज्य साध्वी देववाणी जी की तरह, देव मैत्री जी की तरह, ये छोटे और बड़े एक साथ हम सारे एग्जाम्पल्स के साथ, लाइव इंस्पिरेशंस के साथ, इधर हमारे निपुण तो कुछ ज़्यादा ही निपुण हो गए हैं। ये तो अपने बराबर के वजन वाले बच्चे को ऊपर उठा लेते हैं, हरे रामा रामा रामा। और इतने ठंड में भी, ऊपर भी नीचे भी, ये तो पेयर योगा चल रहा है। और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही मामला ज़बरदस्त है। त्रिफला से आईवास करें त्रिफला से आईवास करें, महात्रिफलाघृत आंख में डाले, 1 चम्मच गाय का घी खा ले, सुबह शाम उठ करके ठंडे पानी से आंखें धोते हैं हम, और फिर भी हमारी आंखों में ड्राइनेस नहीं रहती है। देखो कितनी अच्छी है। फिर पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से दबा लें, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, ये ऐसे। और गर्म चीज़ें ना खाएं। अब लोग बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने लगते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से उससे भी ड्राई आइज होती है, उससे भी आंखों की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज हम योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र में गाजर, चुकंदर, आंवला का जूस बताने वाले हैं। वो एकदम सुपर फूड का काम करेगा आंखों के लिए। और गाजर का हलवा, अरे साहब, पंजाबियों में गजरेला और हरियाणा में गाजर पाक, और बाकी सब सारा आज पूरा। थोड़ा लोगों का हमने खर्चा भी बढ़ा दिया है, सेविंग करवाई है, दवाइयों का पैसा बचाया है, और फिजूल खर्ची से लोगों को बचाया है। तो वहीं पर हमने अच्छी चीज़ों के खाने पीने का खर्चा बढ़ा दिया हाँ, बादाम अखरोट भी आंखों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। गर्मी में तो भिगो के लेते हैं, अब ऐसे ही खा लिया करें, हाँ, उससे भी आंखें अच्छी रहती हैं। ये पॉइंट दबा लिया करें। और जो इन बच्चों की तरह कर सके, ये तो रामा रे रामा, बड़ी जोरदार बेटी है भाई आचार्य कुलम की। तो पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम, उसका एक नया प्रतिमान यहाँ पर घड़ा जा रहा है। हमारी सेवा साधना के 3 दशक पूरे हो गए। अब ये पीछे देख रहे हैं ना आप, ये जी। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर का एक नया प्रकल्प है, जो कल इसका अनुष्ठान, इसका भूमि पूजन शुरू होकर के अगली रामनवमी पर, इस रामनवमी पर पतंजलि कन्या गुरुकुलम, अगले रामनवमी पर ये नया गुरुकुलम। ऐसे ही गुरुकुलीय सनातन संस्कृति का नव उद्घोष भी साथ साथ चल रहा है। ये 3 दशकों की यात्रा को भी थोड़ा बता, ये बड़ा जबरदस्त है। अब देखो, अब बड़ी बेटियां भी कर रही हैं, छोटी बेटियां भी लगी हुई हैं। जिधर देखता हूँ उधर एक नया ही नूर नजर आ रहा है। ओहो हो, अद्भुत है, अप्रतिम है। तो ऐसे ये तो टिट्टी भाषण का, और वो भी इतनी ठंड में का, इनको परवाह नहीं, फिक्र नहीं। उधर दूसरे बच्चे दूसरे अभ्यास करने में लगे हैं, इधर हमारे निपुण जी, और क्या नाम है, कृष्ण जी, अरे राम। अब देखो इतना संतुलन, नीचे तो धरती पर तो होता नहीं, ये ध्वजासन, ऊपर झंडा फहरा दिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।
हम गुरुकुल में पढ़ते थे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज अमर रहे, सनातन धर्म अमर रहे। बिल्कुल स्वामी जी। इसके लिए ना पेट को भी ठीक रखना जरूरी है, इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन जरूरी है। ऐसे स्वामी जी, वजह चाहे जो भी हो, चाहे सर्दियां हो, खराब खान पान हो या फिर ख्याल ना रखना हो, सबसे बड़ी परेशानी नजर कमजोर होने की आती है। तो योग के साथ साथ कौन कौन से नेचुरल तरीके अपनाने चाहिए जिससे उम्र बढ़ने के बाद भी नजर कमजोर ना पड़े? क्योंकि अक्सर हमने देखा है, अब तो खैर छोटे छोटे बच्चे भी नजर का चश्मा लगा के रखते हैं, लेकिन ये समस्या तो तब आती है जब 40 से प्लस की उम्र हो जाती है, लोग अपनी आंखों पे चश्मा लगाने रखते हैं और ज्यादातर दूर की नजर कमजोर होती है। और स्वामी जी कहते हैं कि एक बार चश्मा लग जाए तो उतर नहीं सकता और उसे हमेशा लगा कर रखना चाहिए, वरना पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जड़ से कैसे खत्म करें? तो देखो, चश्मा एक बार आ गया, 3 कारण हैं उसके। एक तो कफ कोल्ड से आता है, तो 100 ग्राम बादाम, 10-20 ग्राम काली मिर्च और 25-50 ग्राम खांड, 25 या 50 ग्राम खांड, 10-20 ग्राम काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च सबसे अच्छी होती है इसमें। और ये पूज्य आचार्य जी, सफ़ेद मिर्च काली मिर्च ये अलग प्रजाति है या उसी का छिलका उतार दिया जाता है? अलग प्रजाति है। तो पूज्य आचार्य जी अनुलोम विलोम में लगे कह रहे हैं कि वो अलग प्रजाति है। सफ़ेद मिर्च सबसे अच्छी होती है। 10 से 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च, 25 से 50 ग्राम देसी खांड जो आपको पतंजलि से उपलब्ध करवाते हैं, और 100 ग्राम बादाम। इसका पाउडर करके 1-1 चम्मच खा लें। कफ कोल्ड, नज़ला जुकाम ठीक हो जाएगा और इससे नज़र की कमजोरी होती है वो ठीक हो जाएगी। जल लेती सूत्र लेती, पहले ही हमने बताया अक्षय तर्पण तो यहाँ आके कराना पड़ेगा। पहले इसको एक बार सीखना पड़ता है, फिर घर पे भी कर सकते हैं। जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको कुंजर भी करना पड़ेगा। जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके खा लें 1-1 चम्मच सुबह शाम। अथवा कामदोधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर लेके आधा ग्राम सुबह शाम सौंफ का पानी, एलोवेरा का जूस या गाजर के जूस के साथ ले लें। वो पित्त का प्रशमन होने से भी नज़र अच्छी हो जाती है। कफ के साथ वात, प्राण का संचरण ठीक से न होने से भी, तो उसके लिए अनुलोम विलोम जो पूज्य आचार्य श्री कर रहे हो, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, शीर्षासन, सर्वांग आसन भी करें। और गाजर का जूस, गाजर, चुकंदर, अनार, थोड़ा उसमें आंवला फ्रेश आजकल मिल रहा है, डाल लिया और पी लिया, नज़र की कमजोरी दूर। वात पित्त कफ त्रिदोषों से, किसी की जेनेटिकली नजरें वीक होती है तो अनुलोम विलोम और शीर्षासन उनको भी करना है। और 1 चम्मच घी जरूर खाना है। घी नजर के लिए, ये महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ऋषियों ने, वाग्भट्ट आदि ऋषियों ने, सुषेण आदि सब वैद्यों ने, अश्विनी कुमारों ने, अग्निवेश ने, सबने इस बात को माना है कि गाय का घी आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, जो हमारा 1 किलो 400 ग्राम का ब्रेन है, 80% वो गाय के घी से सबसे अच्छा दिमाग बनता है। वैसे तो उसको ऐसे जनरल टर्मिनोलॉजी में बोल दिया जाता है, गुड फैट से हमारा ब्रेन बनता है। तो वो उस मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, और आंखों में ड्राइनेस आदि ना आए किसी भी तरह से। तमाम तरह के रेडिएशन, तमाम तरह के ये एक्सपोजर्स आते हैं अलग अलग प्रकार की किरणों के, चाहे वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, उन सब से हम बच जाते हैं। प्रदूषण का भी बहुत बड़ा बुरा असर होता है। और जिनका मन बहुत अशांत रहता है ना, उनकी आंखें चलती रहती है, रात को भी विश्राम नहीं पाती। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आंखों की देखो ये एक्सरसाइज, आंखों को ऐसे गोल घुमाना, 10 बार नीचे, दाएं, ऊपर, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे गोल गोल आंखों को घुमाए। और जो पूरा कर पाए वो तो पूरा कर लेना। जैसे ये हमारी बेटियां करने में लगी हुई है ना, इधर आ जाओ बेटा। तो इधर तो ये आचार्य कुलम की बेटी, इधर नीचे पतंजलि गुरुकुलम के बालक, और इधर ये पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां और हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी सब। अब अच्छा तो स्वामी ऐसे जी करेंगे उनका तो। अब ये नीचे हमारा जो है पेयर योगा भी चल रहा है। निपुण जी हमारे। वाह स्वामी जी,
इसके लिए तो ताकत और साथ ही मुझे लगता है एकाग्रता की बहुत जरूरत है, तभी आप इस तरह के योगों पे महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन